हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो जो है वो हमारी इस टॉपिक पे होगी। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं इस टॉपिक को लेके कि अगर हमें एक एयर होस्टेस बनना है तो हम कौन से सब्जेक्ट्स 12th में लें। हालांकि मैंने कई बार लोगों के कमेंट्स पे भी इस चीज़ का रिप्लाई दिया है कि सब्जेक्ट्स को लेके इतनी टेंशन ना लिया करें, मगर फिर भी बहुत लोगों की क्वेरीज़ आ रही है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें 12th में, कौन सा सब्जेक्ट ना लें, या फिर हम कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो प्रेफरेबल रहे या जो अच्छा रहेगा एयर होस्टेस बनने के लिए। तो देखो, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये सजेस्ट करती हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती वो उस पर वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश के बिना बहुत मुश्किल आ जाती है। आप अगर इस ड्रीम को देख रहे हैं तो आपको ये ड्रीम भी देखें। अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाह रहे हैं तो आप साथ साथ ये ड्रीम भी आई होप देख ही रहे होंगे कि आप जगह जगह घूमेंगे। आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी घूमेंगे। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बाहर जाके लोगों से बात करना आना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप कैसे बात करेंगे बाहर। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इंग्लिश पे फोकस ना करें। तो इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपका। उसके बाद चाहे आप 12th में फ़िज़िक्स, कॉमर्स, मैथ्स कुछ भी ले लो, लेकिन इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आपने सब्जेक्ट लिया है तो आपको इंटरव्यू से निकाल देंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप इंग्लिश लोगे, आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 साल तक अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के कैसे होते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो इंग्लिश को अपना मेन सब्जेक्ट रखिएगा। इसके अलावा जो लोग साइंस में अच्छे हैं या फिर जो लोग आगे जाके सोच रहे हैं कि हम एक पायलट बन सकते हैं या हमें पूरी लाइफ क्रू नहीं रहना है, हम चाहते हैं कि हम आगे जाके एक पायलट बने, तो वो लोग साइंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पायलट बनने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को साइंस लेना ज़रूरी है। पायलट बनने के लिए पीसीएम सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप पायलट बनने का सोच रहे हो। इसके अलावा अगर आप क्रू बनना चाहते हो तो क्रू, और आप नहीं साइंस में इतने अच्छे हो, आपको नहीं इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो। क्योंकि आप पूरी लाइफ अगर आप नहीं फ्लाइंग करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि आप बाद में क्या करें। जैसे मैंने पहले भी कहा है हमेशा से कि ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है कि आपको 12th के बाद ही जॉब करनी है तो ही अपनी ग्रेजुएशन स्किप करिएगा, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन करने के बाद ही जॉब करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम ना आई होती तो मैं आपको वही चीज़ बताती, लेकिन मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम आई है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में जॉब के साथ साथ। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि कोशिश यही करिएगा कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जॉब में आइएगा, या फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये थी कि आपको 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए एक एयर होस्टेस बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भावना डिम्पल खन्ना। थैंक